पूरा दिन घर का काम संभालना और बच्चे को देखना इतना भी आसान नहीं होता। लेकिन फिर भी मैंने 1.5 घंटे में ये सब करके दिखाया। नमस्ते, मेरा नाम ज्योति और मैं दिल्ली में रहती हूँ। आज तो हद ही कर दी। इतने सारे और इतने महंगे खिलौने इसके पापा इसके लिए लेके आए हैं। यहाँ पे ये देखो, घोड़े गाड़ी की सवारी होती बड़ी प्यारी। वक्त की नज़ाकत को समझते हुए मैंने अपनी बेडशीट ठीक करी। यहाँ पे मैं टाइम भी देखती जा रही थी क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम था और मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी थोड़ा हाथ चलाया। ऐसा हो सकता है कि हम किसी काम को जल्दी करना चाहें और वो जल्दी हो जाए? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे के घर में तो हो ही नहीं सकता। जितना काम सोचेंगे जल्दी करने का उतना ही फैलता जाएगा। और मैंने अपने तकियों को यहाँ पे कवर चढ़ा दिया। अरे इन्हें भी तो कपड़े पहनाना ज़रूरी था ना भाई। अब यहाँ पे मैं करने लग गई थी अपनी सफाई। डस्टिंग भी बहुत ज़रूरी है। अंदर का काम फिनिश करा, फिर बाहर आ गई थी। बाहर देखो, ये तो मेरा सर ही घूम गया था इसको देखकर। तो फिर भी मैंने थोड़ी हिम्मत बांधी और काम शुरू करा। यहाँ पे मैंने सबसे पहले बोतल भरी, पानी इतना काम कर लिया था कि प्यास भी लग गई थी। अब यहाँ पे पहले पानी पिया। पानी पीने के बाद अपना काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले जो चावल रात के बचे हुए थे वो डाले मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद उसे रख दिया था फ्रीज के अंदर। फ्रीज खोलकर देखो तो कुछ खाने का मन कर ही जाता है और टाइम लग ही जाता है। रात का बचा हुआ जो खाना था वो मैंने डाला पन्नी में और उसे रख दिया था कूड़े वाले को देने के लिए। कूड़े वाली आएगी और लेके चली जाएगी। यहाँ पे इतने सारे कपड़े धोने के लिए रखे हुए थे, तो वो भी तार पे टंगे हुए, सारे के सारे निकाल के मशीन में डाल दिए। मशीन में डाले क्योंकि धोना बाद में था, अभी नहीं। टाइल साफ़ करते करते तो मेरे हाथ ही दर्द होने लग गए थे, इतना गंदा जो हो रहा था सब कुछ। फिर भी मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मैंने अपनी मशीन निकाल ली थी। अरे भाई, ये मेरा कितना साथ देती है मेरा दूसरे चैनल पे खाना बनाने के लिए। अब इसे अच्छे से मैंने साफ़ करा, फिर उसको रख दिया था साइड में। ये देखो, डुग्गू का घोड़ा इधर उधर घूम रहा है, मेरे साथ टहल रहा है। मैंने उठाकर इसे मशीन के ऊपर रखा और फिर अपने कमरे को धोने में लग गई थी। मैं कभी भी अपने कमरे में पोछा नहीं लगाती, उसे पानी से धो देती हूँ। 2 मग्गा पानी डाला, कमरा भी धुल गया। पोछा लगाने से ज़्यादा अच्छा है कमरा धोना, क्योंकि कमरा धोएंगे तो हम अच्छे से पूरी गंदगी बाहर निकाल पाएंगे, और पोछा लगाएंगे तो फिर भी रह ही जाती है गंदगी कहीं ना कहीं। अब मैं यहाँ पे आ गई थी अपने बर्तन वॉश करने के लिए। बर्तन भी मैं वॉश कर रही थी धीरे धीरे। हाथ में भी दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने बर्तन भी वॉश कर ही दिए थे। मिशन कंप्लीट। अब बर्तन धोए हैं तो सिंक तो साफ़ करना बनता ही है ना भाई। तो सिंक भी मैंने थोड़ा जल्दी हाथ चलाकर साफ़ कर दिया। अब मेरी हो रही थी नहाने की बारी। मैंने यहाँ पे नहाई जल्दी से और पूजा करने लग गई थी। पेट में गुड़गुड़ जो करने लगा था, चाय पीनी थी इसलिए। तो यहाँ पे मैंने की पूजा और अपने भगवान जी से लिया आशीर्वाद। डुग्गू को भी दिलाया साथ ही साथ में। ये देखो यहाँ पे कितना मस्ती कर रहा है। ये मस्ती तो करना बनता ही था ना इसका, क्योंकि ये हमारे गणपति जी भगवान को दादाजी जो बोलता है। यहाँ पे मेरा हो चुका था पूजा ख़त्म और मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। चाय के लिए मैंने गैस जलाई, चीनी डाली, चाय की पत्ती डाली, दूध डाला, अदरक डाला। और यहाँ पे मेरे बाल सूख चुके थे, नहाया था, सर भी धोया था, तो वो मेरे सूख चुके थे। चाय बन के रेडी है, चलो अब चलते हैं पीने के लिए। नाश्ता भी ले लिया है थोड़ा बहुत, अब कुछ खाना तो बनता ही है ना। और जहाँ पे डुग्गू हो वहाँ पे कुछ चीज़ फैले ना, ऐसा कभी हो सकता है? ये देखो कितनी मस्ती से खा रहा है, मैं खिला रही हूँ तो मना कर रहा है। दोस्तों, आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।